रक्षाबंधन मनाने से हमें क्या लाभ मिलता है और भाई और बहन की इसमें क्या भूमिका होती है? इस त्योहार को मनाने के पीछे क्या गहरा रहस्य है हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, और ये त्योहार आपके जीवन में से कौन सी नेगेटिविटी दूर कर सकता है, और इस त्योहार को मनाते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब विषयों पर इस वीडियो में चर्चा की जा रही है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। किसी भी सनातनी त्योहार के पीछे भगवान का आशीर्वाद रहता ही रहता है। हमारा हर एक त्योहार भगवान के साथ संबंध रखता है। तो रक्षाबंधन के पीछे क्या है ईश्वर की लीला, समझते हैं। जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया, भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, 3 पग में तीनों लोग ले लिए, और जब साहर्ष राजा बलि ने तीनों लोग दे दिए तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें पाताल लोक दे दिया राजा बलि को। राजा बलि से बोला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? तो राजा बलि ने बोला, आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। तो भगवान ने वचन दे दिया था, तो वो पाताल लोक के द्वारपाल बन गए राजा बलि के लिए। जब बैकुंठ भगवान विष्णु से हीन हो गया तो माँ लक्ष्मी ने गरीब स्त्री का अवतार लिया और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति श्री हरि श्री विष्णु जी को बैकुंठ में वापस लाई, जिससे कि रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत हुई। दूसरी लीला भगवान की, जब शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया तो उनकी उंगली कट गई सुदर्शन चक्र से। द्रौपदी जी ने उसी समय अपनी साड़ी का पल्लू और भगवान की कलाई पर लपेट दिया और भगवान ने उन्हें रक्षा का वचन दिया। भरी सभा में भगवान ने द्रौपदी जी की रक्षा की, क्योंकि वह उनकी बहन बन चुकी थी। तो यह सब प्रसंग सुनने को मिलते हैं, भगवान की लीला सुनने को मिलती है रक्षाबंधन के पीछे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये दोनों ग्रह मंगल और बुध, जब भाई और बहन का रिश्ता खराब होता है ना, तो क्या असर करते हैं। भाई के लिए बुध अगर खराब हुआ, बहन रूठ गई, तो व्यापार की दिक्कतें, मानसिक परेशानियां, बेटी दुखी, बिजनेस में लॉस होने शुरू हो जाते हैं। बहन को क्या नुकसान होते हैं, पति का प्रेम मिलना कम हो जाता है, पति के घर में परेशानियां या सेहत की परेशानियां आने लग पड़ती हैं। तो सबसे पहले अपने इस पवित्र रिश्ते को बचाएं। कुछ एक जानकारी जो आपके काम आएगी। देखिए, द्रौपदी जी ने क्या किया था, पल्लू फाड़ा था अपनी साड़ी का। तो धागा इंपॉर्टेंट है। देखिए, लाल रंग का धागा हमेशा अपने भाई की कलाई पे बांधना है। आधुनिकता की इस दौड़ में क्या हो रहा है कि हम बच्चों को कई बार इलेक्ट्रॉनिक राखियां बांध रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक राखी कभी भी बच्चों को ना बांधे। हाँ, खुश करने के लिए अगर आप बांध रहे हैं तो थोड़ी देर में उतार दे, लेकिन लाल धागा, लाल कलावा जरूर बांधना है भाई को, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और उस लाल कलावे में ना हरा रंग कहीं भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। लाल का लाल होना चाहिए पूरा, ये देखिए, ठीक है ना। तो इस चीज का जितना आप ध्यान रखोगे उतना आपका रिश्ता मजबूत होगा। इलेक्ट्रॉनिक राखी बांधने से बचना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सक्षम हैं तो भाई को चांदी की राखी बांध सकती है तो जरूर बांधे। अगर नहीं बांध सकती तो लाल रंग का धागा या लाल रंग की कोई भी राखी आप बढ़िया सी लेके बांध सकती है। रक्षाबंधन में आपको किस तरह से शुरुआत करनी है, सुबह स्नान करें, संभव हो तो नए वस्त्र धारण करें, एक थाल लें, उस थाल में रौली, अक्षत, मौली, राखी और कुछ एक मिठाई रखें और एक घी का दीपक रखें। सबसे पहले भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, उसके बाद उसकी कलाई पर धागा बांधें, मौली के रूप में राखी बांधें, और उसके बाद भाई की आरती उतारें। आरती इसलिए उतारनी है कि भाई को बुरी नजर ना लगे। भाई के सर से अगर कोई वार ना करना है तो वो भी करके आप सफाई सेवक को दे सकते हैं, या आपकी सफाई सेविका जो घर में है उसको दे सकते हैं। उसके बाद भाई की आरती उतार ली, फिर उसके बाद भाई को मीठा खिलाएं। मीठा खिलाने से पहले आप क्या करें, थोड़ा सा नमकीन भाई को खिला दें। जहां पर खुशियां होती हैं वहां पर आंसू भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा नमकीन खिलाएंगे ना, उसके बाद मीठा खिलाएंगे तो बहुत
अच्छा असर आएगा। हल्का सा नमक आप अपने मीठे पे भी गिरा सकते हैं, ऐसे भी चलेगा। मीठा खिलाने के बाद भाई की लंबी उम्र की कामना करें और भाई भी अपनी बहन को प्रेम से अपने गले लगाए, उसको भी सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे, खुशियों का आशीर्वाद दे। बाद में जो भी आप एक दूसरे को उपहार देना चाहते हैं वो दीजिए। बहन भाई की लंबी उम्र की और सुखी जीवन की कामना करे। तो इस तरह से ये त्योहार जो है ना, रक्षाबंधन का आपको मनाना है। तो ये थी रक्षाबंधन के त्योहार पर जानकारी, जो मैं आशा करता हूं कि आपके काम आएगी। और देखिए, ये बात याद रखिए, कोई भी दिन और त्योहार है भगवान की लीला के साथ और ग्रहों के साथ जरूर जुड़ता है। तो अपने ग्रहों मंगल और बुध को अच्छा करें। बुध को शक्तिशाली कहा गया है, शक्तिशाली यानी कि बहन बहन गिनी जाती है बुध। तो अगर आप अपनी बहन से संबंध अच्छे रखते हैं ना, तो जीवन में आपको भी ऊंचे स्तर की तरक्की मिलने के योग बनेंगे और जीवन में खुशियां आएंगी। देखिए, ग्रह खराब होते हैं, मनमुटाव होते हैं, आप ठीक करिए, सब चीजें ठीक होंगी। और बहन भी ध्यान रखे, भाई मंगल है। पति के घर में खुशियां अगर चाहिए ना, तो मंगल ठीक रखना है, यानी कि भाई से रिश्ता ठीक रखना है। पुराने मनमुटाव भूल जाओ, अपने रिश्ते को मजबूत करो और जीवन में खुशियां भरो। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करो, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करो इस रक्षाबंधन के पर्व पे। तो आपके लिए रक्षाबंधन बेहद ही हितकारी, शुभकारी हो, जीवन में खुशियां लेके आए। रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।